आज वो पर्व है जो हम हिंदू लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और आज है हमारे कान्हा का बर्थडे। स्पेशली मेरे कान्हा का बर्थडे। हम अपनी सारी तैयारियों में ज़ोरों शोरों के साथ लग गए हैं। मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली ही लग गई है। आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे पूरा फूलों का बागान लग गया है और मैंने सोचा है कि मैं अपने कान्हा के लिए बहुत सी चीज़ें बनाऊंगी जो उनकी फेवरेट है। लाइक उनको पंजीरी बहुत पसंद है, खीर बहुत पसंद है और क्या बोलते हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने बनाई थी। और क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे मालपुआ बनता है यूपी में मीठे में, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना उनके लिए भी बनाया जाए। मैंने थोड़ा सा ही बनाया है लेकिन उनके लिए स्पेशली बनाया है क्योंकि आज उनका बर्थडे है। कुछ चीज़ें उनकी मनपसंद की होंगी, कुछ चीज़ें हमारे मनपसंद की होंगी जो कि हम उनको भोग लगाना चाहते हैं। बाकी लोगों ने मंदिर की साफ़ सफाई का कारभार संभाल लिया था और मैंने अपने किचन का कारभार संभाल लिया था क्योंकि मुझे बनाना था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि केक काटना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ का एक आइडिया था कि क्यों ना हम सूजी के हलवे का अच्छा सा केक बना करके अच्छी शेप में उनका हम काटें, क्योंकि ऑथेंटिक और थोड़ा इंडियन लुक भी होगा और हमारे कान्हा जी को हमारे हलवा वाला केक ज़रूर पसंद आएगा। तो वही मैं सेम देसी शुद्ध घी में खाना बना रही हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि हम घर का बना हुआ घी यूज़ कर सकें, इसलिए मैंने ब्लिकिट से मंगवाया है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। जितनी खुशी हमें हमारे बर्थडे पे होती है उतनी ही खुशी हमें हमारे कान्हा जी के बर्थडे पे भी होती है और एक अलग सा ही माहौल होता है घर में, मंदिरों में। ऐसा लगता है कि बस हम स्वर्ग में ही आ गए हैं। हमने भी पूरी कोशिश करी है अपने मंदिर को बहुत 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 खूबसूरत बनाने को। देखो, वैसे तो जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत भी रखते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत सारा काम होता है और मैं ऑलरेडी मतलब मंगलवार का व्रत रखती हूँ, तो और 2 लोग थोड़ा सा व्रत नहीं रख सकते थे और मैं भी व्रत नहीं रख सकती थी क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा काम था। लेकिन हमारे दिल में बहुत सारा प्यार है कान्हा के लिए। मतलब मेरे ही नहीं, हमारे पूरी फैमिली में सबके दिल में बहुत सारा प्यार है। मैं श्योर, मतलब 100% श्योर हूँ कि आप लोग भी बहुत प्यार करते हैं कान्हा से। तो हमने जो डिसाइड किया था वो ये किया था कि मतलब हमारे घर में उस दिन लहसुन प्याज कुछ भी नहीं बनता है, पूरा सात्विक भोजन बनता है। वैसे हम लहसुन प्याज खाते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन उस दिन हमारे यहाँ पे लहसुन प्याज नहीं बनता है। तो सुबह मैंने जो भी खाना बनाया था वो सारा ही खाना मतलब बिना लहसुन प्याज का था, जो कि जैसे चावल दाल हो गया, रोटी और भुजिया हो गई और जो चटनी बनाई थी वो भी मैंने बिना लहसुन प्याज के बनाया था। यहाँ पे जो मैं बहुत सारे घी में थोड़ा सा माप करके, मतलब एक छोटी कटोरी से नाप करके मैं यहाँ पे सूजी डाली हूँ और उसको मैं अच्छे से मतलब भूनूंगी, मतलब जब तक ये डार्क ब्राउन ना हो जाए। कुछ लोग ऐसा मतलब सूजी का हलवा बनाते हैं जो कि हल्का हल्का ही ब्राउन होता है, तो वो वैसा बनाते हैं। लेकिन मुझे जो सूजी का हलवा पसंद है, मतलब जैसा मुझे बनाना पसंद है, वो एकदम मतलब ब्राउन होना चाहिए। और उसमें मावा में देखिए बहुत से लोग बहुत सा मावा डालते हैं, जैसे कि उसमें काजू हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया। लेकिन मुझे काजू और जो नारियल होता है ना, सूखा नारियल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उस हिसाब से चीज़ें बना रही हूँ जैसा कि मतलब मुझे बनाना पसंद है। और इधर मैं साइड में बना रही हूँ खीर। चावल मैंने ऑलरेडी भिगो करके रख दिया था 1-1.5 घंटे पहले, क्योंकि हमारे पास बासमती वाला चावल आता है तो वो छोटा छोटा नहीं होता, लेकिन अगर भिगोने के बाद अगर आप उसको करते हो, थोड़ा मैश कर देते हो, तो बहुत ही छोटा हो जाता है। आप देख सकते हो जो सूजी है वो एकदम डार्क ब्राउन हो गया था। उसके बाद मैंने उसमें डाला पानी जिससे वो पक जाए। और जो ड्राई फ्रूट्स है ना, मैं उसी टाइम डालती हूँ जब मैं पानी उसमें ऐड करती हूँ हलवे में। और साथ में मैं डाल रही हूँ सूखा नारियल, कुछ डालूंगी छोटे छोटे चॉप करके, कुछ डालूंगी थोड़ा कद्दूकस करके, कि जैसे कि आप मतलब प्रसाद चढ़ाने के बाद अगर खाते हैं तो उसमें मतलब नारियल का टेस्ट आए। वैसे तो हमारे घर में मीठा कम खाया जाता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ और कुछ चीज़ें मुझे बनाना बहुत पसंद है, तो मैं उस हिसाब से बना रही हूँ। बाकी आप लोग तो अपने हिसाब से जैसे भी चाहे सूजी का हलवा बना सकते हो। पहले मैंने घी डाला, उसके बाद मैंने सूजी डाला। सूजी को अच्छे तरीके से डार्क ब्राउन होने तक उसको मैंने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद उसमें मैंने डाला मतलब पानी उतना उस हिसाब से वो पक जाए। उसके बाद मैंने डाला बहुत सारा काजू। उसके बाद मैंने डाला उसमें नारियल जब तब डालते हैं, जैसे कि आप बाद में भी उसको थोड़ा सा मतलब
अच्छा सा दिखाने के लिए भी आप उसको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। उसमें मैं डालती हूँ 1 इलायची मैंने डाला है तोड़ करके। मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा इलायची भी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैं सिर्फ उतना ही इलायची मैंने उसमें ऐड किया है जितना उसमें स्वाद भी आए और सुगंध भी आए और मतलब अच्छा लगे और ज़्यादा मुँह में भी ना आए। मैंने छिलका उसका हटा दिया। बहुत लोग छिलका डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। उसके बाद जब पानी मतलब ऑलमोस्ट 80% पक गया है, उसमें मैंने डाला है चीनी स्वाद अनुसार। देखो कप और चम्मच वाला मेरे को वो समझ नहीं आता है। उसके बाद में ना इसमें जब हलवा बन गया उसके बाद मैंने इस वाले छोटी सी कढ़ाई में मैंने इसको शिफ्ट किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि इसका पूरा राउंड शेप आए। उसको निकालने के मतलब जब ये ठंडा हो जाए तो उसका राउंड शेप आए और थोड़ा सा केक वाली फीलिंग आए, तो इसलिए मैं सारा इसमें निकाल रही हूँ और उतना ही बना है जितना कि होना चाहिए। तब तक जो है हमारे खीर का जो दूध है वो ऑलरेडी पक गया है। इसमें मैंने आई थिंक तब तक मैंने चावल नहीं ऐड किया था और मैं इसको तब तक पका रही थी जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। उसके बाद आती है बारी पंजीरी की। पंजीरी के लिए हमें चाहिए होता है सूखा धनिया, खड़ा धनिया आप भी बोल सकते हो। इसको हमने क्या किया है, पहले इसको हमने धो के रख दिया था कि थोड़ा सा ये सूख जाए और थोड़ा सा जिसका पानी है ना वो स्ट्रेन हो जाए, और ताकि इसको हम मतलब क्योंकि बिना धोए तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रसाद है। तो किचन भी हमने एकदम पूरा डीप क्लीन किया है, जैसे कि जिससे हम सरफ वगैरह लगा करके हमने साफ़ किया है, क्योंकि बिल्कुल भी जूठा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सारा ही प्रसाद का सामान है। और कढ़ाई भी हमने वो वाली रखी है जो कि हम पूजा के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, जैसे छठ पूजा वगैरह में भी हम यूज़ करते हैं। आप देख रहे होगे कि ये मैं कद्दूकस कर रही हूँ गड़ी, जो कि इसके लिए खीर के लिए है। कढ़ाई गरम हो जाएगी उसके बाद हम जो धनिया है उसको हम अच्छे से मतलब भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि जैसे कि वो थोड़ा सा फूला फूला हो जाए, उसका सारा पानी जो है वो पूरा एकदम अच्छे से सूख जाए। मैंने ये भी सुना है कि हमारे कान्हा जी को पंजीरी बहुत पसंद है और उनको पंजीरी का भोग लगाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो गई उसमें मैंने धनिया डाल दिया। धनिया भी हल्की हल्की सी गीली थी, फिर भी मैंने उसमें डाल दिया ताकि वो आंच लगते ही वो वैसे भी पूरा एकदम सूख जाती है और अच्छी तरीके से फ्राई हो जाती है। और जब धनिया फ्राई होती है ना, मतलब फ्राई बोल सकते हैं इसको या क्या बोल, जैसे ही भुनती है ना उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि आप पूछो मत। और सही बताऊँ, चाहे आप ना कुछ भी बनाओ और बाकी दिनों में बनाओ, उसका एक मतलब नॉर्मल स्वाद होता है, लेकिन अगर प्रसाद के लिए आप कोई भी चीज़ बनाते हो ना उसका स्वाद ना डबल ट्रिपल टेस्टी हो जाता है। और ये हमें तब पता चला जब हमने ना प्रसाद बनाने के बाद। और आप देख सकते हो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ केसर, क्योंकि हमारे कान्हा जी को केसर भी बहुत पसंद है। राधा रानी जो है जब भी खुश होती थी वो अपने कान्हा के लिए हमेशा खीर बनाती थी। और अब उसके बाद आप देख सकते हो जो धनिया है उसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। भून लेने के बाद मिक्सी को एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा साबुन सर्फ लगा करके उसको साफ़ किया है। उसके बाद मैंने उसके बाद जो है मैंने इसको एकदम बारीक ग्राइंड कर लिया है। आप इसमें चाहो तो चीनी का बूरा भी डाल सकते हो। अगर आपके पास चीनी का बूरा नहीं है तो आप साफ़ सुथरी चीनी जो है इसमें ग्राइंड करके डाल सकते हो, जिससे आपकी पंजीरी एकदम अच्छे से रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हो एकदम बारीक जो है वो एकदम पाउडर बन गया है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप अगर वैसे कुछ ऐसे धनिया खाओगे भून करके तो वो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये जो पंजीरी का टेस्ट होता है ना ये नेक्स्ट लेवल होता है। ऐसा लगता है ना कि मतलब हर प्रसाद में ही अमृत का भाव है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे बुरादा नहीं था तो मैं जो हमारे यहाँ पे चीनी पड़ी थी मैं उसको ही ग्राइंड कर रही हूँ इसमें डालने के लिए। और हमारे कान्हा के लिए पंजीरी भी एकदम रेडी है। आप इसको मिक्स कर दो, शुगर आप अपने हिसाब से ऐड करना जैसे चाहो। उसके बाद बारी आती है हमारे कान्हा के झूले की डेकोरेशन की, जिसमें हम जुड़ गए हैं। माता रानी का कपड़ा ऑलरेडी चेंज हो गया है, मंदिर भी ऑलमोस्ट मतलब जो भी हमारा बिछाने वाला भी होता है जो मंदिर में मतलब उनका जो गद्दा वगैरह है वो सब कुछ रेडी हो गया है। जो हमारे जिस पे कान्हा जी बैठते हैं वो भी रेडी हो गया, लेकिन उनका झूला अभी रेडी नहीं हुआ है। और आज तो वैसे भी कान्हा जी का दिन है, तो जैसे हम ग्रैंड बर्थडे मनाते हैं हमारे कान्हा जी का भी ग्रैंड बर्थडे मनना चाहिए। 56 भोग भी आ गए हैं और हमने जो है ना बहुत सारे फ्लावर मंगाए हैं और हमने बलून से भी उनका डेकोरेशन किया है कि बर्थडे में अगर बलून ना हो तो फिर बर्थडे का मज़ा कैसा। और मैं सही बताऊँ इसमें इतनी मेरे को दिक्कत हो रही थी, मैं एक चीज़ लगा रही थी ना दूसरी चीज़ निकल जा रही थी। मतलब मैं एक फूल लगा रही थी तब तक दूसरा फूल निकल जा रहा था। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ रहा था कि अगर हम झूला झुलाएं तो मतलब वो फूल फंसे ना और अच्छे से कान्हा जी मतलब झूला झूल लें, क्योंकि
मतलब आप समझ रहे हो ना कि डेकोरेशन भी ख़राब नहीं हो और कान्हा जी को भी मस्त मतलब अच्छी फील आए कि हाँ भाई मेरे भक्तों ने थोड़ी सी मेहनत करी है मेरे लिए। और आप देख सकते हो हमारे कान्हा का झूला एकदम परफेक्टली रेडी है और जो जो भी कान्हा को पसंद है ना वो सब कुछ हमने आसपास रखा है। और मैंने मालपुए भी बनाए थे, आप देख सकते हो। और आप देखो अब हमारे मंदिर का मतलब पूरा मतलब ऐसा लग रहा है ना साक्षात माता रानी, कान्हा जी, उनके सारे ग्वाल गोपाल, बाल गोपाल, ग्वाल गोपाल जो भी है ना सारे ही हमारे घर पे पधारे हैं। और मौसम मतलब घर इतना माहौल जो था इतना पॉजिटिव था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और हमारे कान्हा जी ने वाइट ड्रेस पहने, आप देख सकते हो कैसे मुस्कुरा रहे हैं इसमें धीरे धीरे से, मैंने जूम करके भी दिखाया। और उनको 5-6 ड्रेस लाए थे हम, लेकिन उनको वाइट कलर का ही पसंद आया। और मैं आपको ट्रेजेडी बताना भूल गई, झूला भी हमारा नहीं मिला था, नया झूला हम लेकर के आए थे उनके लिए। उसके बाद हमने आरती करी और कान्हा जी को वेलकम किया वापस से, अगेन उनको हैप्पी बर्थडे बोला और उनसे आशीर्वाद लिया कि वो हमेशा ही हम पे कृपा बनाए रखें और कोई भी भूल चूक गलती है वो हमें हमारी माफ़ करें, हमें सही रास्ते पे दिखाएं। आप सबको भी हैप्पी जन्माष्टमी। बाय बाय, राधे राधे।